नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीक का सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, फिर उसके बाद तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए प्रेडिक्शंस बताऊंगा। वीक के आगाज़ की बात करूं तो वीक का आगाज़ 12 सितंबर 2022 से हो रहा है। 12 को अगर हम जमा करें तो 2 और 1 अदद 3 बनता है, और अगर हम टोटल डेट को जमा करें तो अदद 9 बनता है। न्यूमरोलॉजिकली ओवरव्यू मैं आपको इस वीक का देने जा रहा हूँ। वीक का आगाज़ ही बिज़नेस पर्सनस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रूलिंग नंबर जो हैं वो लकी हैं। इस हवाले से जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके लिए भी इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर बैंक से रिलेटेड आप कारोबार करते हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कारोबार है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स मैथ से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा होने वाला है, इवेंटफुल होने वाला है। जो लोग रिश्ते के वाले से देख रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव एनर्जीज़ इस वीक में मौजूद हैं। यानी ये वीक बहुत अच्छा वीक होगा तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए, और इसमें पॉजिटिव एनर्जीज़ आगाज़ से ही देखने को मिलेंगी। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 सदक़ात इस वीक के बन रहे हैं। एक तो चने की दाल का सदका है, और दूसरा सदका जो है वो ग्रीन कलर की दाल का सदका है, और जो थर्ड सदका है अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करने के लिए वो रेड कलर की मसूर की दाल का सदका है। सबसे पहले बात करता हूँ एरीज़ लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो एरीज़ लोगों को इस वीक में अपनी एनर्जीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी, और बस आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, इन एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करें। एरीज़ सदका आपने 2 सदकात कर सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, उसके लिए आप ग्रीन कलर की दाल सदक़े में दे सकते हैं ½ kg, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप जो सदका कर सकते हैं वो रेड कलर की मसूर की दाल का सदका है, वो आप 900 ग्राम सदका कर सकते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए बताता चलूँ कि मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन चल रही है, और मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में, आज भी बता रहा हूँ कि नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने आप लोगों ने, ट्रैवलिंग से अवॉइड करना है, नई इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करना है, नए कारोबार का आगाज़ नहीं करना, नए रिश्ते का आगाज़ नहीं करना। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ट्रैवल करना, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम ऐड करना चाहिए उसमें, और एक्स्ट्रा एहतियात करने की ज़रूरत है ड्राइविंग के दौरान। ये वो चीज़ें हैं। और मरकरी में स्पेशली बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं इसमें भी आपके साथ फ्रॉड, धोखा हो सकता है, क्योंकि लोग आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर नज़र रखें। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो अपनी ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखें, अपने डाटे को महफूज बनाने की कोशिश करें, अपने पासवर्ड, यूज़र नेम जो है उसकी हिफाजत करें, कीज़ की हिफाजत करें, डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करें, डाटा की हिफाजत करें, हार्ड ड्राइव वगैरह का एक्स्ट्रा बैकअप बना लें। तो इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें रिस्क पे रहती हैं। मेमोरी लॉस के हवाले से प्रॉब्लम रहेगी उन लोगों को जो ओल्ड एज हैं, स्पेशली जमनाई या वर्गो हैं, उनके लिए मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ऐसे तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए जो मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचना चाहते हैं उनके लिए ग्रीन कलर की दाल का सदका है। साबुत वाली ग्रीन कलर की दाल आपने लेनी है, ½ kg आप सदक़े में दे सकते हैं वीक के आगाज़ से ही। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये वीक पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके आएगा। और तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए एक वार्निंग ये है कि आपने इस वीक में ग्रीन कलर नहीं पहनना। ग्रीन कलर पहनने से आप मरकरी की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे और आपके काम उल्टे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मरकरी उल्टा इफेक्ट कर रहा है, उल्टा चल रहा है। एरीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो टॉरस है। टॉरस लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जीज यूटिलाइज करने के लिए जो सदका है वो है रेड मसूर की दाल, और आप लोग दे सकते हैं 600 ग्राम। टॉरस के बाद जमनाई लोगों की बात करूं तो आपका अपना प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ है, आपको एक्स्ट्रा एहतियात करने की ज़रूरत है, और सदका आपका रहेगा 1 kg ग्रीन कलर की दाल का। ये आप ज़रूर करें, और ग्रीन कलर पहनने से हर सूरत में अवॉइड करें आप जमनाई। कैंसर लोगों की बात करूँ, नेक्स्ट जो कैंसर हैं उनके लिए मसूर की दाल का सदका रहेगा ½ kg,
और मरकरी का सदका देना चाहें तो वो भी हाफ़ kg आपकी ग्रीन कलर की दाल रहेंगी। इसके बाद कैंसर के बाद लियो की अगर बात करूं तो लियोज़ के लिए मसूर की दाल 1 kg सदका रहेगा और मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन का सदका आप आधा किलो बाजरा भी दे सकते हैं और ग्रीन कलर की दाल भी दे सकते हैं। दोनों में से जो चाहें या दोनों भी सदका कर सकते हैं। वर्गोज़ की बात करूं तो आपको 1 kg ग्रीन कलर की दाल साबुत वाली सदक़े में देना होगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आई हुई हैं इस वक्त में, उनको दूर करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए सदका ज़रूर दें और ग्रीन कलर पहनने से वर्गोज़ आप अवॉइड करें। लिब्रा लोगों की बात करूं तो आपका सदका मसूर की दाल है, आप 3 पाव दे सकते हैं और उसके अलावा मरकरी का सदका मैंने बता दिया है आपको, वो भी आप दे सकते हैं। स्कॉर्पियंस की बात करूँ, स्कॉर्पियो के लिए रेड कलर की मसूर की दाल का 1 kg सदका बनता है, यह आप दे सकते हैं और मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है उसका सदका भी बता दिया आगाज़ में, वो भी ज़रूर दें। सजिटेरियस लोगों की बात करूँ तो एजुकेशन के हवाले से आपको अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा और मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन का सदका आप ज़रूर दें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना चाहते हैं, एनर्जी को बूस्ट देना चाहते हैं तो फिर मसूर कलर की दाल का सदका आप दे सकते हैं 300 ग्राम। कैप्रिकॉर्न्स की अगर बात करूं तो आपने ग्रीन कलर की दाल का सदका देना है 800 ग्राम और मसूर की दाल का सदका देना है 300 ग्राम। जो ग्रीन कलर की दाल है वो आपके मरकरी से नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए है और जो रेड कलर की मसूर की दाल है वो आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए है। एक्वेरियस लोगों की बात करूं तो आपने ब्लैक कलर की जो दाल है उसका सदका देना है 400 ग्राम और मरकरी के लिए आपने सदका देना है ग्रीन कलर की दाल का हाफ़ kg। अब पाइसेस लोगों की बात करूं तो आप लोगों ने ग्रीन कलर की दाल की बजाय बाजरा का सदका देना है 700 ग्राम और मसूर की दाल का सदका हाफ़ kg आप दे सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करने के लिए। ये तमाम ज़ोडिएक साइन की मैंने सदकात बता दिए। अब लकी नंबर्स की बात करूं तो इस वीक के लकी नंबर्स 12, 15 और 18 रहेंगे। ये लकी नंबर्स हैं इस वीक के, इनको फॉलो करें। अपनी अहम चीज़ों को इन डेटों पे आप स्केड्यूल करें तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। जो लोग लियोज़ हैं वो 16 की डेट को भी यूज़ कर सकते हैं और पाइसेस भी 16 जो सितंबर की डेट है इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी गुड लक के लिए। अब शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज़ से। एरीज़ आप लोगों की बात करूं तो इस वीक में आप नॉस्टैल्जिक रहेंगे। आपको पुराने जो गलत डिसीजंस आप कर चुके हैं उसमें गुम रहेंगे। आपको वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी दोबारा से जो आपने अपने लिए ही क्रिएट की होंगी और अब आपको उनका सलूशन नहीं मिल रहा होगा। आपने जो मेस खुद ही क्रिएट किया है वो आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। और इस टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो आप फेड अप हो सकते हैं अपने पास्ट के डिसीजन से, जो मोस्टली डिसीजन आपने अपनी ईगो को सामने रखते हुए लिए होंगे या कहीं ना कहीं अपनी अना का मसला बना के आपने जो फ़ैसले किए हैं वो आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आज जॉब चेंज की है आपने, देखे जॉब और करियर से रिलेटेड मैं बता दूं, जिन एरीज़ ने रिसेंटली जॉब चेंज की है या इस तरह के डिसीजंस लिए बिज़नेस में भी, वो भी उस पर पछता रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा हौसला रखना है एरीज़। जैसे ही मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म होगी आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको इससे निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक आपको मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। और इस टाइम पीरियड में लड़ाई झगड़ा करने का या किसी के साथ बिला वजह बहस करने का रिस्क आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। स्केड्यूल की बात करूं तो आपकी एनर्जीज़ बहुत नेगेटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ रही हैं, इसलिए आपका स्केड्यूल बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा और नींद से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करूं एरीज़ आपकी, तो लव लाइफ बहुत अच्छी होती नज़र आ रही है। आपका जो पार्टनर है या लव वन है या स्पाउस है आपका, वो आपसे हेल्प चाहेगा, वो आपको गाइडलाइन देगा कि आप उसको सपोर्ट करें, उसको बेनिफिट दे या जो भी बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं उसके लिए आपका पार्टनर आपको फोर्स करता हुआ नज़र आएगा। तो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की सपोर्ट आपको रूटीन से ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांसिस की बात करूँ अगर, तो देखिए यहाँ पे कैश आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। डेली बेसिस पे जो
अखराजात आप कर रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको शॉर्ट ऑफ मनी का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इस हवाले से आप फेस करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की हुई है कुछ चीज़ों में, तो फिर आपको वो कैश करवानी पड़ सकती है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत आपको रहेगी और नई इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती नज़र नहीं आ रही और आपके लिए रिस्क भी रहेगा। उसमें छोटी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपके सामने रहेंगी, लेकिन उसमें भी काफ़ी बड़े रिस्क नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स की बात करूं एरीज़, तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 6, 7, 23, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। इनको आप यूटिलाइज़ करके पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं जो इस वीक में आपके साथ कंपैटिबल रहेंगे वो स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हैं, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको थोड़े बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो टॉरस और एरीज़ हैं। ओवरऑल वीक पे आपके नज़र डालूँ तो हेल्थ आपकी बहुत डाउन होती हुई नज़र आ रही है मुझे। काम का लोड आपके ऊपर रूटीन से कहीं ज़्यादा होगा, लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, मूड आपका बहुत डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मूड स्विंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ेंगे एरीज़। टॉरस, आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के हवाले से आपको रिवाइवल का मौका मिलेगा। आपकी फैमिली के साथ या करीबी लोगों के साथ जो ताल्लुकात आपके काफ़ी देर से प्रॉब्लम में थे वो ठीक होते हुए नज़र आएंगे। आपकी फैमिली, आपके लव वन, आपके करीबी लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपकी मदद चाहेंगे और आपसे खुशगवार मूड में बातचीत करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कोलीग्स के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं, अपने बॉसेस को आप खुश कर पाएंगे। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नई डील्स आपका वेट कर रही हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं लर्निंग के हवाले से भी चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और टॉरस हैं या किसी नई जॉब का आगाज़ करना चाहते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी टॉरस। अब लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो आपका पार्टनर लव वन या स्पाउस आपको बहुत करीब से जो है वो सपोर्ट करेगा, आपके करीब आएगा, आपको समझेगा, आपकी बातों को सराहेगा और आपको सपोर्ट देता हुआ नज़र आएगा और आपके बेनिफिट के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ भी नज़र आएगा। तो जिस भी प्रॉब्लम में आप मौजूद हैं, आपका पार्टनर आपको वहाँ से निकालने के लिए रेडी होगा और आप उसकी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बड़े बेनिफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। अब फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। परचेजिंग करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, इंश्योरेंस ख़रीदने के लिए, घर ख़रीदने के लिए और घर के हवाले से एफ़र्ट्स करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। स्टार्स आपको फुल फेवर दे रहे हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट आपने करनी है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड वेज से पैसा भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और स्पेशली घर के हवाले से अगर आप एफ़र्ट कर रहे हैं या गाड़ी के हवाले से एफ़र्ट कर रहे हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत कामयाबी के चांसेस नज़र आ रहे हैं आपके। लकी नंबर्स की बात करूं 7, 9, 23 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। इनको किसी भी हवाले से आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे टॉरस। फेवरेबल ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो लिब्रा और सैजिटेरियस फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे आपके लिए। जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो जेमिनी और कैप्रिकॉर्न रहेंगे। ओवरऑल वीक पे आपके नज़र डालूँ तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है टॉरस, लक आपको फेवर दे रही है और वर्क का लोड ज़्यादा नहीं रहेगा आपके ऊपर। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीक में स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनी ये वीक आपके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ लेके आ रहा है। आप इस वीक में अपनी क्रिएटिविटी को बरूए कार ला के फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्टिव भी रहेंगे इस वीक में आप। इसके अलावा आपको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके बेनिफिट्स लेने का मौका भी मिलेगा और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। प्लेटफॉर्म सेट है, सिर्फ आपने मेहनत करनी है थोड़ी सी और लक आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। आप अगर जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस की अटेंशन ले पाएंगे, अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, लेकिन बड़े रिस्क आपने नहीं लेने। इस वक्त आप हर किसी की आंख का तारा बने हुए हैं जेमिनी, और इस टाइम पीरियड में तमाम लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे। सिर्फ आपको अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी टेक एंड केयर करने की ज़रूरत है, बाकी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ भी रहेंगी और बड़े बेनिफिट्स भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बेनिफिट्स तो बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी आप जो एफ़र्ट्स पुट करेंगे
तो आपकी वाह वाह होती हुई नज़र आ रही है। हर तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी और आप जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे इस वीक के अंदर जमनाई। लव हॉरोस्कोप की बात करूं जमनाई, तो आपका फोकस अपने लाइफ पार्टनर की बजाय अपनी ज़ात पे ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है और अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे, अपनी जिस्मानी सेहत पे थोड़ी सी तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़ात को टाइम देते हुए नज़र आएंगे आप बहुत टाइम पीरियड के बाद। और अपने पार्टनर से आप कुछ फिनंशियल हेल्प चाहेंगे इस टाइम पीरियड में, जिसमें आप किसी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपकी विशेज़ आपका पार्टनर पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है और इस वीक में अपॉर्चुनिटी है कि आपकी मुलाकात अगर अपने पार्टनर या लव वन के साथ नहीं हुई कुछ अरसे से, तो फिर होती हुई नज़र आ रही है। आपको उनके साथ टाइम गुजारने का मौका भी मिलेगा। रेट करूँगा मैं आपकी लव लाइफ को 7.2 आउट ऑफ 10। लकी नंबर्स की अगर बात करूं तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 5, 6, 7, 9 और 15। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वीक में बड़े लेवल पे प्रॉफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो प्रॉफिट्स आपका वेट कर रहे हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पैसों की ज़रूरत है आपको, तो पैसे आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बनती नज़र आ रही हैं, और अगर आप कैश करवाना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी पैसे आपके पास आ जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ। लेकिन इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा वेट करके अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आपका मेन प्लैनेट जो है मरकरी वो रेट्रोग्रेडेशन में चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ लक आपको काफ़ी हद तक फेवर देती हुई नज़र आ रही है, यानी पैसे आते हुए आपके पास नज़र आ रहे हैं इस वीक में। तो लकी नंबर्स की अगर बात करूं तो 5, 6, 7, 15 और 16 और 19 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक के हवाले से। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए जमनाई रहेंगे, लिब्रा और टॉरस, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा वो स्कॉर्पियो और पाइसेस रहेंगे। ओवरऑल अगर आपके वीक पे नज़र दौड़ाऊँ तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर थोड़ा रूटीन से ज़्यादा रहेगा। किस्मत आपको बहुत अच्छी फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैंसर आप लोगों का मूड इस वीक से ही डाउन नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज़ डाउन रहेंगी। हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपके लिए हेल्थ के हवाले से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील करेंगे, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे आप, और बैड मूड रहता हुआ आपका नज़र आ रहा है। इस वीक में लेज़ीनेस को ओवरकम करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इस टाइम पीरियड में जितने प्रोजेक्ट या जॉब आप कर रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जो नए प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं या ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट आप ले चुके हैं वही कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे आपकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपके बहन भाइयों या पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं आपके क्लैशेस रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और अपने बैड मूड की वजह से आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अपने लिए भी। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो भी आपके लिए कमिटमेंट पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, इसलिए कैंसर ज़रूर सदका करें। जो वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया वहाँ से देख लें। लव लाइफ की अगर आपकी बात करूँ कैंसर, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आपका लव वन, लाइफ पार्टनर या स्पाउस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ आपके साथ टाइम गुजारेगा बल्कि इस बैड टाइम में आपको सपोर्ट भी देगा, फेवर भी देगा, अच्छी कंपनी मिलेगी, आपको टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, और डिनर या आउटिंग भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ को मैं रेट करूँगा इस वीक में 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत ही अच्छी एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से पुट होती नज़र आ रही हैं, और आपकी लाइफ इस हवाले से नेक्स्ट लेवल पे भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपके फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, वापस लौटाने हैं, तो आप वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, इस वाले से प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपको कैश का आपको मसला रहेगा, अखराजात आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के हवाले से भी आप अगर पैसों को ख़र्च करना चाहें तो उसमें भी आपको मुश्किलात का सामना आ सकता है। नए इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम बनती हुई नज़र आ रही। जो बिज़नेस पर्सन है उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। चेक साइन करते वक्त या ऑर्डर लेते वक्त बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के करना होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में की गई कमिटमेंट्स आपके लिए पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। लकी नंबर्स की बात करूं कैंसर आपके लिए तो 7, 10, 11 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे, और 20 भी आपका लकी नंबर रहेगा इस वीक में।
फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो लिब्रा और पाइसेस आपके लिए फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे। जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर डील करना चाहिए वो जेमिनी और एरीज़ हैं। ओवरऑल आपके वीक पे एक नज़र मारूं तो हेल्थ आपकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है और लक आपको काफ़ी कम फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका कहीं ना कहीं डाउन रहेगा और लक की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से या कमिटमेंट करने के हवाले से भी ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। लियो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा लेज़ी हो सकते हैं आप, जबकि वर्क के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या नए प्रोजेक्ट जो है वो अपने ज़िम्मे लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपकी लेज़ीनेस की वजह से। हेल्थ आपकी पहले की निस्बत थोड़ी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है, जबकि आप उनको अवेल नहीं कर पाएंगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को। कहीं ना कहीं आप लेज़ीनेस का शिकार होने की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे प्रॉपरली, लेकिन बेनिफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट वीक में बिज़नेस के हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट रही होगी जो बिज़नेस पर्सन है। इस वीक में भी बिज़नेस के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और आपकी जो लेज़ीनेस है ये वीक के पहले 2 दिनों के बाद ओवरकम होती नज़र आ रही है। आपका सदका वगैरह जो है वो वीडियो के आगाज़ में बता दिया, उसको ज़रूर फॉलो करें। अब बात करते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की, तो यहाँ पे आपके अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नई जिम्मेदारियाँ आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से मिलेंगी जिनको आप बेहतर तरीके से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने लाइफ पार्टनर को पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे आप और एक अच्छा टाइम भी गुजारेंगे। तो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 9.2 आउट ऑफ 10। अब आपके फ़िनांस की अगर बात करूं तो आपके फ़िनांस के वाले से काफ़ी सेटल कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी लकी रहेंगे फ़िनांस के वाले से। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे भी प्रॉफिट लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने कामों को निकलवाने के लिए किसी को रिश्वत मत दें, किसी को इस तरह पैसे मत दें जो रूटीन से हट के पैसे देते हैं लोग, वो मत दें। यानी होता है ना कि अलग से इन्वेस्टमेंट करना किसी काम को तेज़ी से चलाने के लिए, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अदरवाइज़ लक आपको फेवर कर रही है। लकी नंबर्स की बात करूँ 10, 19, 28 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल ज़ोडिएक साइंस आपके लिए रहेंगे लियो आपका अपना ज़ोडिएक साइन रहेगा और फिर कैंसर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी वो रहेंगे एरीज़ और लिब्रा। ओवरऑल आपके वीक पे मैं एक नज़र डालूं तो हेल्थ आपकी जो है वो इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बट आप इसको मैनेज कर पाएंगे। लक बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रही इन्वेस्टमेंट के वाले से, वैसे आप लकी रहेंगे इस वीक में। मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये आपका वीक है लियो। वर्गो आपका गेट टुगेदर इस वीक में पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। और इस वीक में ज़्यादातर आप जो है फोकस आपका आपकी डोमेस्टिक लाइफ रहेगी, आपका घर रहेगा और आउटिंग आपका फोकस रहेगी। इस हवाले से खाने पीने में आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ कुछ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा काम के हवाले से ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा आपको। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए, कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें रहने वाली नहीं है। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं विर्गो, तो जो कुछ अरसे से पिछले 2 वीक से या 3 वीक से जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे रिलेशनशिप को लेके, नेगेटिव एनर्जीज आई हुई थी आपके जायचे में रिलेशनशिप को लेके, वो कहीं ना कहीं आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी थी अपने पार्टनर के साथ, लव वन के साथ या स्पाउस के साथ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती नज़र आ रही है। फाइनली आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होना शुरू होगा, ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएगा। मिड वीक में आपको अपने पार्टनर के साथ खुल के डिस्कस करने का चीज़ों को मौका मिलेगा और वो आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करेगा। आपके लव हॉरोस्कोप में मैं रेट करूँगा 7.2 आउट ऑफ 10 क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंडीशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा फिनांस हॉरोस्कोप की अगर आपकी मैं बात करूँ तो फिनांस जो है आपके पहले से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपको नेगोशिएट करने का मौका मिलेगा नए कॉन्ट्रैक्ट में और उसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कुछ ड्यू पे करने थे या कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर चुके हैं या उसके बिल्स पे करने हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है,
लेकिन वीकेंड पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सपोर्ट की वजह से आपके इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स की बात करूं वर्गो तो लकी नंबर आपके 16, 23, 25 और 28 रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो सजिटेरियस और पाइसेस आपके फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे इस वीक में, और आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा टॉरस और लिब्रा के साथ। ये आपके लिए थोड़ा सा एहतियात का दामन आपको जो है वो थामना पड़ेगा इनसे बातचीत करते वक्त, डील करते वक्त। ओवरऑल वीक पे आपके नज़र डालूँ तो यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। काम का लोड ज़्यादा नहीं है, रिलैक्स करने का मौका आपको मिलेगा। लक आपको फेवर दे रही है, रूटीन से थोड़ी सी ज़्यादा। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वीक है आपका वर्गो, इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह बेहतर वीक गुजार पाएंगे। लिब्रा आपके लिए इस वीक का आगाज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या ड्राइव करते हैं उसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके लिए कहीं ना कहीं रोड पे प्रॉब्लम हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, किसी हादसे का शिकार भी आप हो सकते हैं। उसके लिए सदका ज़रूर दें। वीडियो के आगाज़ में मैंने आपके सदकात आपको बता दिए हैं। तो किसी को भी समझाते वक्त, बातचीत करते वक्त एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है और आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं बातचीत के दौरान आप ऐसी बात कर सकते हैं जो दूसरे का दिल दुखा दे और आपको बाद में पछताना पड़े। फिर आपके लव हॉरोस्कोप की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो लव लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपका ओपिनियन जो है अपने लाइफ पार्टनर या लव वन से बहुत ज़्यादा डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। आपकी डिमांड्स आपके लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी जो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो सपोर्ट आपको अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिलती हुई नज़र आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। फिनांस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए पर्सनल मैटर्स को प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिनांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। जहाँ से आपने पैसे आने की उम्मीद लगाई हुई थी या जिस इन्वेस्टमेंट को आप कैश करवाना चाह रहे थे लिब्रा, वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी उम्मीदें जो है पूरी होती हुई आपको नज़र नहीं आएंगी, जिस वजह से आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही हैं। लकी नंबर्स की बात करूँ तो आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे 43, 46 एंड 50 और 51। ये आपके लकी नंबर्स हैं। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे एरीज और वर्गो, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो पाइसेस और जेमिनाई रहेंगे। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी डाउन होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से ज़्यादा रहेगा। लक आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेगा। स्कॉर्पियो इस वीक में सबसे ज़्यादा केयर आपको अपनी हेल्थ की करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है केयर के हवाले से। आपको केयर करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ की। स्पेशली अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने मूड को बेहतर रखने की कोशिश करें, क्योंकि इर्द गिर्द के जो माहौल में आप रह रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। बिज़नेस और जॉब में भी यही चीज़ें रहेंगी। आपके पार्टनर, क्लाइंट या फिर आपके कोलीग्स आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो यहाँ पे आपका पार्टनर, लव वन या स्पाउस जो है आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे जेलस नज़र आ रहा है। हेट स्पीच का सामना करना पड़ेगा आपको वहाँ से, और ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में लेके आएगा आपका पार्टनर जिससे आप डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं मेंटली तौर पर भी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके साथ जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आपका स्पाउस, लव वन या पार्टनर अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए आपके ऊपर कुछ तवीज़ात भी करने की कोशिश कर सकता है, या कोई पढ़ाई करने की कोशिश कर सकता है, या ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसे छुप के वार करना कहते हैं। वो आपके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को इनकार मत करें, मैनेज करके चलें, अपने मूड को बेहतर रखने की कोशिश करें, तो आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। और जो जादू टोने वगैरह से हिफाजत की दुआएं हैं वो ज़रूर पढ़ें, और सदका आगाज़ में मैंने वीडियो के बताया वो ज़रूर आप कर दें। फिनांसिस के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। बेनिफिशरी रहेंगे आप प्रॉफिट्स गेन करने के हवाले से। अगर नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड गुजरने वाला है आपका। आप अपनी जॉब चेंज कर पाएंगे, बिज़नेस अपनी मर्ज़ी का शुरू कर पाएंगे और नई इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको
दोस्तों की फेवर भी जो है कहीं ना कहीं हासिल रहेगी। इस वीक में आपके लकी नंबर रहेंगे स्कॉर्पियो 9, 18 और 27। इन नंबर्स को फॉलो करें, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए पॉजिटिव रिटर्न आएगा। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको डील करना पड़ेगा ज़रा बेहतर तरीके से वो रहेंगे वर्गो और सजिटेरियस। ओवरऑल वीक की अगर आपकी बात करूँ तो हेल्थ आपकी जो है वो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। हेल्थ के वाले से वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से थोड़ा सा बढ़ेगा। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, मूड आपका डाउन रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीक के अंदर। सजिटेरियस इस वीक के आगाज़ में पॉजिटिव एनर्जी होने की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे, और जॉब, बिज़नेस या फिर स्टडी के दौरान जो भी आप इश्यूज़ फेस कर रहे थे उनका हल आपको मिल जाएगा, और फैमिली की और दोस्तों की सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी क्लाइंट्स आपको ऑर्डर देते हुए नज़र आएंगे, तो कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे और उसमें सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है दूसरे लोगों की। अगर आप सजिटेरियस हैं और आपके बच्चे हैं तो वो आपकी तवज्जो चाहेंगे, उनकी ज़िम्मेदारियां भी आप थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपकी तरफ, तो वो आपको पूरी करनी थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन वीकेंड तक आप प्लान कर लेंगे बेहतर तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाने के हवाले से। लव हॉरोस्कोप की बात करूं आपकी सजिटेरियस, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ पार्टनर के साथ सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ प्रॉब्लम वहीं पे स्टिल मौजूद रहेंगी, तो इसमें 50-50 जो है वो सिचुएशन रहेगी। जितनी प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं उतनी एफ़र्ट करें। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका। मिड वीक तक आप एफ़र्ट कर सकते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे तो आपका पार्टनर आपसे तंग आ सकता है, लिहाजा मिड वीक तक अपनी एफ़र्ट्स को पुट करें और मामला को सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ पे 50-50 प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है, सपोर्ट देती। मैं इसको रेट करूँगा 5 आउट ऑफ 10 आपकी लव लाइफ को। अब बात करते हैं आपके फिनांसेस की, तो यहाँ पर आपके फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनर या लव वन आपसे नाराज़ भी हो सकता है। आपको अपने अखराजात में बैलेंस लेके आना होगा, और आपके बच्चे हैं अगर तो वो ज़्यादा पैसे आपसे डिमांड कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं ये चीज़ें। लकी नंबर्स की बात करूँ 23, 24 और 29 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक में रहेंगे टॉरस और एक्वेरियस, और आपको डील करना पड़ेगा जिन ज़ोडिएक साइन के साथ मैनेज करके, वो रहेंगे सजिटेरियस और पाइसेस। ओवरऑल आपके वीक को अगर देखूँ मैं तो यहाँ पर मुझे हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और लक आपको 7.0 आउट ऑफ 10 फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका 50-50 रहेगा। कैप्रिकॉर्न इस वीक का आगाज़ आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात लेके आ रहा है। बहुत सारे फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस टाइम में आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अपनी ज़ात को टाइम दें, अपनी खुशी के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट्स करें, घूमें फिरें, ऐसे काम करें जिसमें आप बेहतर महसूस कर सकें, क्योंकि आपकी सेहत कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और आपका मूड जो है वो कहीं ना कहीं बुरा हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर। तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़ात को टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बेहतर महसूस करने की ज़रूरत है, और बड़े डिसीजंस को नेक्स्ट वीक पे ले जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आपके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने बिज़नेस को भी थोड़ा सा साइड पे करें, पर्सनल इश्यूज़ को भी साइड पे करें, अपनी ज़ात को टाइम दें, थोड़ी रेस्ट करें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे आपका पार्टनर, लव वन या स्पाउस आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, फेवर मिलेगी आपको अपने पार्टनर से, वो आपकी प्रॉब्लम्स हल करता हुआ भी नज़र आ रहा है और बेहतर टाइम गुजारने का मौका भी आपको अपने पास। 9.2 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूँगा आपकी लव लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन बहुत फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। तो लकी नंबर्स आपके 6, 15 और 23 रहेंगे। और कैप्रिकॉर्न फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए मिले जुले प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है। आपको एक्स्ट्रा जॉब भी करनी पड़ सकती है अपने एक्सपेंसेस को ओवरकम करने के लिए, ज़्यादा आपको कम करने पड़ेंगे, और यही वो चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं। लिहाजा इस वीक में ज़्यादा मत सोचें, नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वीक के आगाज़ में मैंने आपका सदका बताया, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे लिब्रा और लियो, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना चाहिए वो रहेंगे कैप्रिकॉर्न और कैंसर।
ओवरऑल वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी बहुत डाउन होती नज़र आ रही है। लक आपको फेवर दे रही है, मूड आपका जो है वो स्टेबल नहीं रहता हुआ नज़र आ रहा, इसलिए आपको बहुत एहतियात से मैनेज करके अपने वीक को चलाना होगा। एक्वेरियस, इस वीक से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। स्टेबिलिटी का आगाज़ होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। डोमेस्टिक इश्यूज़ भी आपके रिज़ॉल्व होंगे। जॉब के हवाले से इशू फेस कर रहे हैं वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली आपकी फैमिली के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको घर वाले सपोर्ट देंगे, एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा, दोस्त और कोलीग्स आपको सपोर्ट देंगे और ऐसे दोस्तों के साथ भी रब्ता हो सकता है जिनसे काफ़ी अरसे से आप दूर थे और बातचीत करना चाह रहे थे, और वहाँ से भी आपको सपोर्ट और अच्छे मशवरे ज़रूर मिलेंगे। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती नज़र आ रही है। स्पेशली जो लोग नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं उनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी इस वीक में और उनको पॉजिटिव एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। प्लानिटरी पोजीशन यहाँ पे बेहतर बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ टाइम भी गुजार पाएंगे और जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म करने का आपको मौका मिलेगा, और जो पिछली प्रॉब्लम रिलेशनशिप को लेकर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप को मैं आपके रेट करूँगा 9.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव प्लानिटरी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। फिनांस हॉरोस्कोप की अगर आपकी मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाने की, अपने अखराजात को कम करने की और इनकम को बढ़ाने की। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। डबल जॉब कर सकते हैं या ऐसा छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिससे इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी चीज़ें। ये गुड टाइम है पैसे सेव करने के वाले से और नए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के हवाले से। लकी नंबर्स की बात करूं तो आपके लकी नंबर 5, 6 और 7 रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और एरीज़, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे कैप्रिकॉर्न और लिब्रा। सो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है। ओवरऑल वीक को अगर देखूँ, वर्क का लोड आपके ऊपर थोड़ा सा रूटीन से बढ़ रहा है। लक आपको कम फेवर दे रही, मूड आपका स्टेबल रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीक। स्पाइसेस आप लोगों के ऊपर इस वीक में काफ़ी बर्डन नज़र आ रहा है। ड्यूटीज़ आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर जॉब करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आपको मिल चुके हैं या मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते करते आप थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आएंगे, और ये चीज़ आपके एटीट्यूड को बुरा करती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर गुस्सा आ सकता है, आपका एटीट्यूड बैड हो सकता है। इससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। सदका मैंने आपका वीडियो के आगाज़ में बता दिया, उसको ज़रूर सुने। सदका करने से इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये प्रॉब्लम्स आपको पाइसेस तब तक फेस करना पड़ेंगी जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है। अक्टूबर 1 से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूँ तो आपके लव वन, लाइफ पार्टनर या स्पाउस के साथ आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट मिलेगी आपको अपने लाइफ पार्टनर से और अच्छी कन्वर्सेशन रहेगी, अच्छा टाइम गुजारने का मौका भी मिलेगा। तो आपकी लव लाइफ को मैं रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा फेवर देती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर बात करूँ तो आपको इस टाइम पीरियड में पैसे बनाने के मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने अखराजात को मैनेज करना आपके लिए वहीं पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनेगी, लेकिन वाइजली इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपको। अगर अक्टूबर 1 तक रुक सकते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे 3, 6 और 9, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और सैजिटेरियस, और आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा जिनके साथ वो रहेंगे पाइसिस और वर्गो। ओवरऑल वीक की आपकी बात करूँ, हेल्थ आपकी डाउन होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर थोड़ा सा रहेगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही रहेगा। तो नेगेटिव एनर्जी से बचें, सदका ज़रूर दें और ग्रीन कलर पहनने से अवॉइड करें पाइसेस। तो ये थे 12 ज़ोडिएक साइन और मेरी उनके बारे में कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस। उम्मीद करता हूँ आपको रहनुमाई मिली होगी। अगर आप मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं और अपनी ज़ात के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं, वहाँ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।